चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ये स्वरूप तप, त्याग, संयम और साधना का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म अर्थात तप और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, यानी जो तप का आचरण करती हैं वही ब्रह्मचारिणी है। ये कथा उस समय की है जब पर्वतराज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। ये कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती अत्यंत शांत, सरल और तेजस्वी थीं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। हिमालय और उनकी पत्नी मेना ने उनका स्वागत किया। नारद जी ने पार्वती को देखकर उनके भविष्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये कन्या असाधारण है और इसका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। लेकिन ये विवाह आसान नहीं होगा, इसके लिए पार्वती को कठोर तप करना पड़ेगा। ये सुनकर माता मीना चिंतित हो गईं, लेकिन पार्वती के मन में एक अलग ही दृढ़ संकल्प जाग उठा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी कठिन तप करना पड़े। समय बीतता गया और पार्वती बड़ी होती गईं। उनके मन में शिव के प्रति भक्ति और प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति लेकर तप करने का निर्णय लिया। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी। तब उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया और एकांत स्थान पर जाकर तपस्या प्रारंभ की। शुरुआत में उन्होंने फल और फूल खाकर जीवन बिताया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल फलाहार किया। इसके बाद उन्होंने पत्ते खाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल जल पर निर्भर रहने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। कई वर्षों तक उन्होंने बिना अन्न और जल के तप किया। उनकी इस कठोर साधना के कारण उन्हें अपर्णा नाम भी मिला, जिसका अर्थ है वह जो पत्ते तक का सेवन नहीं करती। गर्मियों में वे तपती धूप में खड़ी रहती, सर्दियों में बर्फीले जल में बैठकर ध्यान करती और वर्षा ऋतु में खुले आसमान के नीचे तप करती। उनकी ये तपस्या निरंतर और अटूट थी। उन्होंने अपने शरीर की सारी आवश्यकताओं को त्याग दिया और केवल शिव के ध्यान में लीन रहीं। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, ऋषि और मुनि सभी उनके तप से प्रभावित हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती के सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा संकल्प अटल है और तुम्हारी श्रद्धा अद्भुत है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उनका तप सफल हो गया था। इसके बाद विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, जो एक दिव्य और भव्य उत्सव के रूप में मनाया गया। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में यदि हम सच्चे मन से किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और पूरी निष्ठा से प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलती है। उनकी कथा हमें धैर्य, संयम और तपस्या का महत्व बताती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुलन आता है। उनकी कृपा से मनुष्य को आत्मबल, धैर्य और सहन शक्ति प्राप्त होती है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तजन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। उन्हें सफेद वस्त्र, शक्कर और पंचामृत अर्पित किया जाता है। इस दिन साधक अपने मन को एकाग्र करके माँ का ध्यान करते हैं और उनसे शक्ति की प्रार्थना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ये उनके तपस्विनी रूप को दर्शाता है। उनका ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में आत्मसंयम और साधना का कितना महत्व है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत ही दुखी और परेशान रहता था। उसके पास खाने तक के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। एक दिन किसी संत ने उसे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने पूरे मन से माँ की आराधना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। ये सब माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा का परिणाम था। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों के जीवन को संवारती हैं और उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालती हैं। उनकी कथा हमें ये संदेश देती है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हमारा विश्वास मजबूत है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें भी उनके जैसे धैर्यवान, संयमी और दृढ़ निश्चयी बनना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से हम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी।